कंपटीशन से मतलब ये है कि आप जिस मार्केट में जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे, अपने शॉप चलाएंगे, दुकान खोलेंगे, कहीं पे भी, तो वहां पे क्या है, ऑलरेडी पहले से काफी ज्यादा 3 4 5 10 15, मतलब ये नहीं कह सकते, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने सारे वहां पे टेक्नीशियन पहले से है जो इस फील्ड में काम कर रहा है। अब जरा सोचिए, ऐसे टाइम में अगर आप वहां पे भी अपना शॉप लेके जाते हैं, अपना खोलते हैं, वहां पे चलाते हैं, सबसे पहले आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और अगर आप उसको कर लेते हैं, तो आपके पास जो इस टाइप के फोन आते हैं, काफी टाइप के फोन, इस टाइप के फोन आते हैं, या फिर जब आप उसको रिपेयर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके पास आईफोन आता है, आप इसको, इस टाइप के फोन को आप क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। अगर इस टाइप के फोन को आप रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास में सही जानकारी नहीं होगा, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एस्टिमेटा पे पहले आप हमसे ट्रेनिंग लेते थे, तो वो हमारा एक ट्रेनिंग होता था फुल्ली डिजिटल। प्रैक्टिकल कैसे होता था कि वो हम आपको बोर्नियो के ऊपर में जो सेमेटिक्स टूल्स है उसके ऊपर में हम आपको प्रैक्टिकल सिखाते थे। प्रैक्टिकल सिखाने से मतलब ये है कि वहां पे हम आपको बताते कि देखो ये प्रॉब्लम है, और एक एनिमेशन मेरा प्रेजेंटेशन का चलता था, वो प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाते थे, वो प्रेजेंटेशन आपने देखा और उसके अकॉर्डिंग आपने सीख लिया। अब वो जो प्रेजेंटेशन आपको हमने दिया था, वो प्रेजेंटेशन पे आपने पीपीटी के माध्यम से देखा, ये सप्लाई विवज की सप्लाई यहाँ जा रहा है, वीपीएच की सप्लाई इससे जा रहा है, सीएस का लाइन इससे जा रहा है, डीएसआई का लाइन इससे मिल रहा है, एलडीओ सेक्शन बन रहा है या ओबीपी सेक्शन बन रहा है, पीएस होल्ड डाउन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जो था आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते थे, समझते थे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही चीज को मैं खुद आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे करके दिखाऊं, तो कैसा रहेगा। तो इस टाइप के हमने एक सेटअप खुद से खुद की बनाई, और जहां पे हम ऐसा पढ़ाएंगे। तो मेरे पास देखो एक लैपटॉप है, ये 3 4 दिन 5 दिन पहले हमारे पास में आया, रिपेयर होने के लिए, काफी पुरानी मॉडल्स की है। मैं आज रात्रि में 9 PM में इसको लाइव रिपेयर करूंगा। अगर आप इस ट्रेनिंग को इनरोल करना चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और सपोर्ट सिस्टम का लिंक और मेरे वेबसाइट मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि जूम का लिंक आपको सही टाइम पे मिल जाए था, और उस ट्रेनिंग में आप ज्वाइनिंग कर पाए। ज्वाइनिंग करने के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इसको असेंबल कैसे किया जाता है, फिर डिसेंबल कैसे करेंगे, फिर इसकी जितनी भी मदरबोर्ड होगा, एक मदरबोर्ड की पार्ट को हम रिमूव करेंगे, छोटी सी छोटी पार्ट को पूरा इसको क्या करेंगे, डिसेंबल कर देंगे। वो इसलिए कि इसकी सर्विसिंग भी करनी है, तो आप ये भी सीख जाएंगे सर्विसिंग कैसे किया जाता है। आप सर्विसिंग करना भी सीख जाएंगे, साथ ही साथ आपका सर्विसिंग भी सर्विसिंग करना सीख जाएंगे। असेंबल कैसे करता है, डिसेंबल कैसे करता है, वो सीखेंगे आप। और मदरबोर्ड के आइडेंटिफिकेशन जहां तक होगा, मदरबोर्ड की सेक्शन जो होते हैं, उस सेक्शन को हम आपको बताएंगे, कौन सी वाईफाई सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, या फिर वीडीएम सेक्शन है। ये ये वाला जो इसके बोर्ड में जितनी भी सेक्शन बना होगा, वो सेक्शन भी हम आपको बताएंगे, तो उस ट्रेनिंग में आप इनरोल हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक स्किल मीटर में कोर्स कितने चलते थे। जो भी आप, मोबाइल रिपेयरिंग था, आईफोन था, मैकबुक का था, और प्रिंटर था, एलईडी था, इस टाइप के जितने भी कोर्सेज था, तो अलग अलग इसके लेवल की जो ट्रेनिंग टीचर हैं, वो आपको अच्छे से इसमें विस्तार से बताएंगे। और ट्रेनिंग के मॉड्यूल को मैं इसको डिजाइनिंग किया गया कि आप हमारे एप्लीकेशन में ही अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ पहले से हिंदी एंड इंग्लिश में, यही 2 लैंग्वेज में हमारा सारा कुछ अभी है। और आगे पता नहीं, अगर अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट होने का हुआ तो वो देखा जाएगा, बट अभी अवेलेबल ऐसा है। तो जो एप्लीकेशन में वीडियो आपको मिलेगा, जो पीडीएफ मिलेगा, वहां पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। आप उसको चाहें तो पीडीएफ फाइल को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, और वही चीज को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा। हम और हमारा टीम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, आप उसके ऊपर में काम कर पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी आपके काफी दिनों तक ने ट्रेनिंग में क्या हुआ, आपकी क्लास गैप रही, इस बीच में मेरा और आपका डिस्टेंस लेवल तो थोड़ी सी बनी, बिकॉज ये डिस्टेंस बनाने नहीं बनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सुनता रहा। मुझे बेहद खुशी हुई चीजों से कि व्यूज कंटिन्यू बढ़ता रहा। ऐसा नहीं किसी मंथ में कम गया है, हर मंथ में वो इंक्रीज हुआ है। जितने भी मेरे व्यूवर्स थे, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और
एप्लीकेशन में मैंने ट्रैक किया कि स्टूडेंट जो भी हैं वो दूर से सुन रहे हैं या फिर वो उसको स्टडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको ट्रैक जब किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और हमारे इंडिया से आउट ऑफ कंट्री के 3-4 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो कंटिन्यू बेसिस पे वो वीडियो को देखा, उसकी फीडबैक हमारे पास क्वेश्चन आंसर आता रहा। और मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे कंट्री के स्टूडेंट थे कुछ वो भी थे कि वो वीडियो कंटिन्यू देखते रहे। क्यों? उसको एक सीखने का अलग टाइप का एक जुनून होता है। काफी मैसेज भी आया, आज भी हमें कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मैसेज रिसीव हुआ, सर कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि क्लासे आपका बंद कर दिया, बंद है। क्लासे कंटिन्यू स्टार्ट है, बिकॉज आपको लिंक नहीं मिल रहा है, ये बंद है। पब्लिकली कुछ भी नहीं हो रहा था, ये बंद था। और सारा कुछ जहां तक जिसके साथ जिसकी क्लास कंप्लीट नहीं होती उसकी कंप्लीट क्लास किया जा रहा था। तो अभी क्या है कि अभी हम फिर से एक नई तरीके के साथ में, और जितनी भी फोन लेटेस्ट है 3G को छोड़ के 4G से प्लस की जो भी फोन होगा उसके ऊपर एक्चुअल में काम करेंगे। प्रॉब्लम फाइंड किया हुआ फोन लाएंगे और उसके ऊपर में हम काम करेंगे। सबसे बेहद और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा एक नया चैनल कह सकते हैं और एक नई वेबसाइट जी जो कि मीफिक्स नाम करके है, MeFixORG.in। मीफिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि ये ऑप्शन उसमें होगा। आप कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइम आप अपने फोन की हर प्रॉब्लम को वहां पे उस वेबसाइट पे जाकर के लिख पाएंगे। पहले आपका जो भी फोन होगा उसका नाम मांगा जाएगा, ब्रांड नेम मांगा, उसका जो ब्रांड होगा जिस फोन की जिस कंपनी की है उसका ब्रांड नाम सिलेक्ट करेंगे। जो ब्रांड फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम क्या है वो डिस्क्राइब करेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, मॉडल नंबर डालेंगे। तब जा करके वो आपका जो फोन है आप ऑनलाइन रिपेयरिंग करवा सकते हैं। नियरेस्ट हमारे स्किल मेटा के साथ में जो भी मीफिक्स ग्रुप का मेंबर होगा, आप उसके पास में जाकर के अपने फोन को एक रिलायबल प्राइस जो कह सकते हैं कि विश्वसनीय प्राइस जो कि एक मेहनत की कीमत होती है, आप उसे दे करके आप उस फोन को रिपेयर करा पाएंगे। और ये सिस्टम हमारा ये नई लॉन्चेज है। तो आप चाहें तो अगर आप किसी अच्छे सिटी में रहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ करके इसका सॉरी इसका लाभ अच्छे से आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है कि अगर आप हमारे वेबसाइट में आकर के पूरी कंप्लीट इसको ज्वाइनिंग करना चाहेंगे तो कोई कॉस्ट नहीं है कि आप लिस्टेड किए आए हमारे थ्रू आपको मेंबर मिला तो इसमें आपका क्या हम आपसे उम्मीद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी ये पूरी कॉन्सेप्ट फ्री है। आप चाहे तो स्किलमेटा के एक ऑफिशियल एड्रेस पे वहां पे आप अपनी फोन लैपटॉप हो गया प्रिंटर एलईडी कुछ भी आप कुरियर करके वहां से रिपेयर सेल्फ सर्विस आप होम डिलीवरी का वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। हमारा एक नया अभी लॉन्चेज में है एक कोर्स है जो कि ग्राफिक्स रिपेयर का, ग्राफिक्स कार्ड रिपेयर का देख रहे होंगे जो कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं जितनी सारी कार्ड पड़ी हुई है वो रिपेयर रिपेयर किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस टाइप के जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, है ना, इस टाइप के जो ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। और ये हमारे सीपीयू जो होता है आपका जो मॉनिटर होता है उनके अंदर में जो लगता है जो आप इसको लगाते हैं, तो आप इस टाइप के कार्ड को रिपेयर करना सीख सकते हैं। ये आपके लिए स्कीमेटा पे ये नया नई चीजें लॉन्च होने वाली है जो कि कुछ दिन के बाद, कुछ मंथ नहीं कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसकी कंपोनेंट इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला ये है कि आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर से मतलब ये है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट है और इसका कंपोनेंट जो इसके अंदर में लगा है थोड़ा डिफरेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। मैंने काफी सारा इसका डाटा शीट को रीड किया तो हमें पता चला इसमें बहुत सारा डिफरेंट है। और उसके बाद आप इसमें ये सीखेंगे इसकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को, बायोस प्रोग्रामिंग इसमें भी होती है। तो ये सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। तो हमारे पास में भी 35 कार्ड्स हैं जो कि हम आपके साथ में लाइव रिपेयर करेंगे और वो रिपेयर आपको आपका होगा mifix.organization पे। और ये चैनल कल लॉन्च हो जाएगी तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पे आने वाली नोटिफिकेशन का आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे हम आपको कि आईफोन का जो कोर्सेज था सेपरेटेड, सेपरेटेड से मतलब ये है कि उसमें हर हर टॉपिक जैसे कि ये आईफोन एक्स है तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो भी प्रॉब्लम है इसके अंदर में इस इससे होने वाली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक कोर्स में इंक्लूड होता था जो कि एप्लीकेशन में दिया हुआ है। लेकिन अब क्या है
एक मास्टर कोर्स होगा जिसके अंदर में टोटल आईफोन पर, अभी आईफोन 13 तक का हम लोग ने रिसर्च किया है, जहां तक हमने काम किया है। और यहाँ तक कि हमारे पास में एक एक्चुअल सोल्यूशन है। आगे के हमने फोन के ऊपर में अभी कुछ भी वर्क नहीं किया, तो हम उसका नहीं बता सकते हैं कुछ। बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर आपने इतने सारे फोन पे काम किया तो उम्मीद है कि आप वहां भी काम कर पाएंगे, कोई ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा बड़ा। तो सिंपल सी ऐसा है कि आप सबके ऊपर में काम कर पाएंगे। हमने आपसे बताया कि प्रैक्टिकल बेसिस में हमारे पास में लैपटॉप है, आपको ये हम करके दिखाएंगे। मेरे पास 8-10 पीस पड़ा हुआ है, और काफी ज्यादा मात्रा में। मैं आपको दिखाऊं तो इस टाइप के मदरबोर्ड होते हैं जो कि रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो जब हम इसको रिपेयर करेंगे तो इसके ऊपर में भी हमारा डेस्कटॉप का कोर्स है, जो कि अभी तक तो आईफोन ये आपके लैपटॉप के साथ में इंक्लूडेड था। तो इस टाइप की जितनी भी मदरबोर्ड होगा, उस मदरबोर्ड को हम लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे, और इसको चला करके दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करेगा, क्या प्रॉब्लम क्या था। पहले हम ये ढूंढेंगे कि इसके अंदर में प्रॉब्लम था क्या, फिर हम ये जानेंगे उसमें कि ये प्रॉब्लम जो हुआ, इसकी सोल्यूशन क्या है। तब जाकर के आप एक एक्चुअल कोई भी डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिपेयर होने वाला है, उसके ऊपर में आप कैसे काम कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके ऊपर अच्छे से मेहनत कैसे कर पाएंगे, उसमें कंप्लीट बताया जाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जितनी भी ट्रेनिंग की टॉपिक होगी, ये 3 लेवल पे टॉपिक होगा। सबसे पहला होगा कि ये प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि एक पीपीटी के माध्यम से उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक, सीरियल बाय सीरियल। जब उसको टॉपिक बाय टॉपिक, सीरियल बाय सीरियल बताया जाएगा, तो अब आप उसको जो है एक बोर्ड, एक जो टूल्स होगा हमारे पास में, टूल से मतलब ये है कि किसी भी सेमेटिक्स डायग्राम के ऊपर में हम उसको डिटेल में बताएंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुआ, इसके ट्रबल शूटिंग ये है, वर्क फ्लो ऐसे काम कर रहा है। वो सारा कुछ को वहां पे जब हम आपको बताएंगे, तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। ये कंपोनेंट हमारे बोर्ड में इस टाइप से दिखते हैं, छोटे छोटे। इसके ऊपर में जो होता है, छोटा छोटा कंपोनेंट देखता है। आपने हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेड्यूल में बताया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही कैपेसिटर है, ये वही रजिस्टर है, और ये वही टीवीएस डायोड या जीना डायोड है, या पावर ऐसी है, या एफईटी ऐसी है, लोड रजिस्टर है, सेंस रजिस्टर है। क्या इसमें प्रॉब्लम है, जो हम कैसे पता करें कि ये इसी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग क्या होगा, और एक फॉल्ट फाइंडिंग की नजर से अगर देखें तो इसका कैसे इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो कंप्लीटली ये 2 लेवल आपने जाना। तीसरा लेवल में जो क्वेश्चन हमने आपसे किया कि ये कैसे होगा, तो वो प्रैक्टिकल मैं करके खुद से दिखाऊंगा कि देखो ये हो कैसे रहा है। इसी क्या होगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे रिपेयर पे ध्यान देना चाहिए, उससे आप अच्छे से इस पे ऊपर काम कर पाएंगे। इसके ऊपर में अच्छी आप रिपेयर कर पाएंगे, तब जाकर के आपकी एक अच्छा पकड़ हो पाएगा यहाँ पे, बेहद कर पाएंगे। कहने का मतलब आप ये है कि कोई भी चीज को तब जा करके आपकी प्रॉब्लम एक डाउटफुल जो होता है, वो सोल्यूशन में बदलेगा। और आपसे यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि स्किल मेटा जैसा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी सारा कुछ चल रहा है, लेकिन वहां के बच्चे क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब हमने फी पे किया, हमने कहीं से सीखा, कुछ भी सीखा, फिर भी हमें दूसरा का हेल्प लेने की जरूरत पड़ता है, इस टाइप का। आपको हेल्प ना लेना पड़े, आपको किसी की सलाह ना लेनी पड़े, इसलिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, व्हाट्सएप ग्रुप है। कहीं अगर आपको सपोर्ट की नीड पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तो आप जरूर मैसेज कीजिए। हम अपना बेस्ट देंगे आपके साथ में। बाकी हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी ट्रेनर हो, किसी भी चीज में परफेक्ट वो नहीं होता है। हर कोई चीज को बनाने वाला भी परफेक्ट नहीं होता, जो इसको बनाया होगा उसको भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक डिवाइस को बनाने में एक इंसान की माइंड नहीं होती, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर मिल करके कोई चीज को डिजाइन करता है। तो प्रॉब्लम होता है। परफेक्ट एक ही होते हैं, जो भगवान ने जो किसी को रच दिया वो परफेक्ट है। और हम लोग कोशिश कर सकते हैं, है ना, हम लोग मेहनत कर सकते हैं इसके ऊपर। हम अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपनी मेहनत इनके साथ में दे सकते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट जितना होना चाहिए हम उतना करेंगे इसके लिए। ताकि उससे क्या होगा कि आपका बेहतर आपका रिपेयर हो पाएगा, आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे, आपकी टाइमिंग सेविंग हो पाएगा, और आप उसमें अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे।
रिपेयरिंग के फील्ड में कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। मैं आपसे कितनी बार बोला हूँ। रिपेयरिंग एक आर्ट है, एक कला है। क्या है? एक आर्ट है, एक कला होता है। कोई भी चीज को डिटेक्ट करना, कोई भी चीज को समझना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने इसके ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम फेस किया, तो आप उस फॉल्ट को समझिए कि ये हुआ क्या है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप कभी इसको रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। रिपेयर में दो चीज की नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर में आपको ध्यान देना ही चाहिए, अटेंशन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, जरा सोचो कि अगर ये डिवाइस है, कोई भी फोन की ये बोर्ड है, अगर हमें यही नहीं पता हो कि ये बोर्ड कौन सी फोन का है, मदरबोर्ड, तो हम इसकी ना तो बैक पैनल ना तो फ्रंट पैनल ढूंढ ही नहीं पाएंगे। एक बेसिक एग्जांपल, अगर हमें ये पता चल गया कि ये बोर्ड, ये जो मदरबोर्ड है इस कंपनी की है, इस मॉडल का है, तब जाकर के हम नियरेस्ट किसी शॉप से या फिर ऑनलाइन हम इसकी बैक पैनल और बॉडी पैनल, फुल पैनल हम इसको मंगा के इसके ऊपर में लगा सकते हैं। अब वहां तक होने के बाद अगर हमें ये नहीं पता हो, ये जब यहाँ पे जो कनेक्टर लगा होता है, ये कनेक्टर कौन सा है, ये कनेक्टर कौन सा है, मेल है फीमेल है, कौन सा कनेक्टर है, अगर हमें ये पता ना हो, तो हम इसको असेंबल नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि ये क्या चीज का है, कैसा है, तब जा करके आप इसके ऊपर में काम कर पाएंगे। इतना ही नहीं, और यहाँ पे है, मानो कि अगर आपका फोन चार्जिंग प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है, अगर आपको ये नहीं पता हो कि ये चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है, रीजन क्या है, आप फोन को पकड़ नहीं पा रहे, आप इसके ऊपर में क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे जो आपको समझ में आएगा। जैसे कि चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। करके देख लेंगे हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड में आकर के आप अपने काम से पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, अपने टाइम देते हैं, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अपनी दुकान पे रहते हैं, वो टाइमिंग देते हैं। अगर सॉरी, अगर आप उस टाइम का सही लाभ नहीं लेंगे, अगर आपका सही काम नहीं होगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। अगर यही सवाल आप हमसे कर रहे हैं, तो प्रॉपर नॉलेज की बात, तो हमें जिस जिस प्रॉब्लम आपने फेस किया, वही प्रॉब्लम के ऊपर में काम करना पड़ता है। अब ये काम कैसे करेंगे, जरा सोचो। अगर इसको किसी ने बनाया होगा, तो वो अपने थ्योरी में, अपने जो आपको अपने वेबसाइट पे हर चीज को लिस्ट करता है, या फिर किसी ना किसी माध्यम से आपको पे करके कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन होगा ही होगा, और होना ही होना है। बस आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जो हम आपके साथ में करने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी तैयार हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे भी हैं, तो आप इसके साथ में जुड़ करके हमारे परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बन करके आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। डेली हमारा ट्रेनिंग का टाइम 8 PM से लेकर के रात्रि के 11 PM तक चलेगी। इस टाइमिंग में 3 घंटे के साथ में, अगर हमारे साथ में अलग अलग बैचेस के साथ में अगर आप टाइमिंग देना चाहते हैं, अलग अलग कोर्सेज के साथ में, तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बेहतर समझना चाहें कि स्किल मेटा में आज तक क्या क्या पढ़ाया गया, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें 94 वीडियो अपलोडेड है। एक भी वीडियो ऐसा नहीं उसमें अपलोड किया गया जो बीच से क्रॉप किया गया हो, हटाया गया हो, या फिर वो एडिटेबल वीडियो। टोटली प्रैक्टिकल और लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस से मतलब ये है कि हमारा स्टूडेंट भी कहीं पे पढ़ रहे हैं, जिसका कि लास्ट में फीडबैक और शेयरिंग भी आप सुनने को मिलेगा आपको। डिपेंड वो आप पे करता है कि अगर आप उसमें आते हैं और उन चीजों को समझते हैं, तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे समझेंगे। अगर आप वही चीज को समझने के लिए आप बारीकी से टाइम देंगे, तब जा करके आप उसको सीख पाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो, या फिर कुछ जवाब हो, कुछ पूछना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो स्किल मेटा को वेबसाइट को विजिट कीजिए, और वहां पे कॉन्टेक्ट की फॉरम है, आप उसे फिलअप कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप हमारे, अगर आप मोबाइल में हमारे वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो वहाँ 3 बटन्स आपको मिलेंगे, कॉलिंग सपोर्ट का, एक व्हाट्सएप सपोर्ट का, एक यूट्यूब सपोर्ट का। ये 3 जगह से जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जितनी भी आपको जो सुविधा आपको
समझ आता है, आप उस टाइप से हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर सपोर्ट भी दे पाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई काम को करते करते प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब भी आप कांटेक्ट ले सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ करके आए तो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जैसे जो आप सुन रहे हैं, आपके जैसे हमारे चैनल पे ऐसे ही बच्चे हैं जो पहले कहीं और जगह से ट्रेनिंग ले फिर हमसे ले रहे हैं। देखो, गलती सिखाने वाला में नहीं होता और सीखने वाला में नहीं होता। कहाँ प्रॉब्लम होता है वो समझने वाला में होता है, कि जो हम समझना चाह रहे हैं सामने वाला समझा पा रहा है या नहीं, या फिर सामने वाला समझा रहा है हम समझ पा रहे हैं या नहीं। थोड़ी सी डिफरेंट होता है, अपने अपने सोचने और समझने की सबकी तरीकाएं अलग होती हैं। तो अगर आप उन चीजों को सही से समझेंगे तो दोनों में बात बन जाता है। अगर आपको कोई समझा नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम क्या है, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो दे नहीं सकता है, फिर वो जगह गलत है आपके लिए। अगर मैं भी आपको मैं बताऊं, शायद अगर अगर आप हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीका से हम पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ा नहीं पा रहे, तो आप अपनी हर प्रॉब्लम को एक फॉर्मेट टाइप से डिस्क्राइब करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैं हद तक कोशिश करूंगा कि मैं वैसा आपको ट्रेनिंग दूं। अगर नहीं हो पाता है तो आप हमें बोल सकते हैं, अभी भी संतुष्ट नहीं था आप, जहां संतुष्ट है वहां से ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इंडिया से बाहर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं भी लिया हूँ। हमने भी सीखा है कहीं से, और हम अपनी कंट्री से भी सीखे हैं, और भी अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। तो सीखने की सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है ना। तो मैं एक लाइन आपके साथ में दोहराना चाहूंगा कि रिपेयरिंग या टेक्नीशियन का जो कोई फील्ड होता है, ये एक आर्ट होता है, एक कला होता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कला है। और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो अपने कला में आप मास्टर बनने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहद, जो काम 1 घंटे से 2 घंटे में आप कर पाते हैं वही काम को 10 से 15 मिनट में आप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। और आपने कभी कभी कोई कहावत में सुना होगा, करे ये काम तो इतनी आसान था, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये बहुत मेहनत की काम थी, लेकिन हमने सीखा है, हमने इसके ऊपर वक्त दिया है। तो वही वक्त हम आपके साथ में लेना चाहेंगे, और आपसे मिलते हैं 9 PM और 8 PM के बीच में, और 11 PM तक हमारा लाइव ट्रेनिंग का सेशन क्लास चलेगा। तो उस ट्रेनिंग का हम सब मिलकर के अच्छा लाभ उठाते हैं। आज से ट्रेनिंग कंटिन्यू होगा। और अगर आप इस ट्रेनिंग में इनरोल होना चाहेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। काफी ज्यादा हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारा चीज शेयर करते हैं। अगर आपको आज के टॉपिक से कुछ भी ऐसा समझ में आया, या फिर आप अपना कुछ भी बोलना चाहेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये हमारी इस चैनल पे सबसे पहला फेस लाइव ट्रेनिंग जो हमने आपके साथ में डिस्कशन किया है इतनी बड़ी डिस्टेंस के बाद। अगर आपको बेहद अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।